लोगों के बीच में सिर्फ आप दर्शाने का काम कर रहे हैं, झलक दिखा रहे हैं, तो ये खतियानी जनता कभी माफ नहीं करेगी। और एक एक नीतियां जो हमारे खतियानियों के हित में नहीं लाई जाएगी उसका हम विरोध करेंगे। एक एक नीति जो हमारे खतियानियों के हित में होगी उसका हम समर्थन करेंगे। सिर्फ डर है सर, डर के सिवा और कुछ नहीं। इस बात का डर, सत्ता जाने का भय, अच्छा, सरकार गिर जाने का भय। शिद्दत से कुछ भी चाह लें सर, कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, ऐसी बात नहीं। चाहे रिक्शा वाला का बेटा सीएम बने या फिर गुरुजी का बेटा सीएम बने, काम तो आपको करना पड़ेगा। काम आप नहीं करेंगे, एक एक व्यक्ति विरोध करेगा और उस विरोध को झेलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 का खतियान दिया और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% कर दिया, लेकिन इसके बाद जितनी मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। कोई इसे आईवास बता रहा है, कोई इसे धोखा बता रहा है, कोई कह रहा है वर्षों पुराना मांग पूरा हुआ, कोई कह रहा है कि इसी का इच्छा जेएमएम से किया जाता है। हमारे साथ अमित महतो हैं, सिल्ली के पूर्व विधायक है। इसी मांग को लेकर इन्होंने जेएमएम का दामन छोड़ दिया था, पत्नी के साथ और एक अलग पार्टी का निर्माण कर लिया था। अमित जी, 32 का खतियान से कितनी खुशी, कितनी नाराजगी, कितना उत्साह या फिर कितनी उम्मीदें बंधी? सबसे पहले सर हम कहेंगे कि ये जो हेमंत जी का जो डिसीजन आया है, पूरे टीम को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसके द्वारा आज ये 32 का खतियान के आधार पर हमें पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। हम तो ये कहेंगे सर, बेहतर प्रारूप भी बने और इसे धरातल पर बेहतर तरीके से उतारा जा सके, और इसके बाद में उतना में ही ये रुके नहीं, हमारे यहाँ खतियान के आधार पर नियोजन नीति का निर्धारण हो, ताकि एक एक बच्चे बच्चियों को जो हमारे खतियानी हैं, जो हमारे झारखंडी हैं, उनको नौकरियां सुनिश्चित कराई जा सके। तो क्या हम काफी खुश है सर, बहुत खुश हैं। तो माना जाए कि अमित महतो का अगला आंदोलन इस बात को लेगा होगा कि 32 आधारित नियोजन नीति लाइए। हमें तो लगता है कि शायद अगर सरकार इस पर पहल करती है तो बेहतर होता है, नहीं तो फिर हम लोग तो आंदोलन करने को तैयार हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन कहेंगे जाइए भाजपा से मांग के ले आइए, वो लागू कर देगा, फिर हम नियोजन कर देंगे। ना भाजपा करेगी ना ही करेंगे। क्या बात करते हैं, शिद्दत से कुछ भी चाह लें सर, कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब हेमंत जी अगर सोच रहे होंगे कि हमें करना ही नहीं है तो गलत बात है, और उसका तो ज़बरदस्त विरोध होगा सर। आप देखें हमारा किस तरीके का विरोध होता है, चाहे आप रहें या फिर कोई और रहे। तो इसीलिए हम लोग सर यहाँ पर पले बढ़े नहीं हैं, ये हमारी धरती है, वीर बिरसा की धरती है, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वीर बिरसा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, निर्मल महतो, रामदयाल मुंडा ऐसे लोग हैं जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर, और उनके पद चिन्हों पर हम चलने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं। गुरुजी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर आप सिर्फ इसे लोगों के बीच में सिर्फ आप दर्शाने का काम कर रहे हैं, झलक दिखा रहे हैं, तो ये खतियानी जनता कभी माफ नहीं करेगी, और सबसे पहला विरोध सर हम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया ना, कि बोला ये संविधान के मूल धारा के विपरीत है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, इसलिए बीजेपी, झारखंड बीजेपी केंद्र पे दबाव नहीं बनाएगी। बोला ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। तब तो समझ में आ गया कि मामला फंस गया। सर हमारी बातें भी जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे होती है, और उनका ये मानना है कि जो 32 खतियान को लेकर बाबूलाल जी के पीरियड में लाया गया था, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, जिसके कारण ये मामला फंसा था। लेकिन यदि आप बेहतर तरीके से प्रारूप बनाकर इसे धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे तो हम समझते नहीं है कि ये कोर्ट क्या सर, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं फंसेगा मामला। क्योंकि आप जानते हैं सर कि हमारे इस हिंदुस्तान में 18 ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये खतियान के आधार पर उसकी पहचान, लेकिन आपकी तय की गई। ठीक है, आपकी भावना से सरकार वाकिफ नहीं है। सरकार को ये लगता है कि कोर्ट में मामला फंस जाएगा, इसीलिए उन्होंने 9 आर्टिकल का सहारा लिया कि केंद्र में भेज के इसको 9 आर्टिकल में डाल देंगे, ताकि वो कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाए। सरकार को भी ये यकीन है, नहीं तो सरकार सीधे कैबिनेट में पास करती है, अध्यादेश ले आके तुरंत कर देती। कुछ भी हो सर, हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से हेमंत जी और उसकी पूरी टीम को कि वो बेहतर तरीके से प्रारूप बनाए। हम तो कहेंगे आपके माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उनसे उस प्रारूप को तैयार किया जाए, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कानूनी अड़चन ना आए। ठीक है, अब 2-3 मुद्दा है। आप लोग जो ताज़ा उगे थे 1932 का आंदोलन लेके, कहीं पार्टी बना लिए कि जयराम महतो गाड़ी पे खड़ा होके कर रहे हैं, सुदेश महतो हैं, इस तरीके के तमाम लोग
सुदेशमा तो बहुत पुराने हैं, जी। उनकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। तो अब आप लोगों का भविष्य कहाँ है? सर ये तमाम लोग उगे से मतलब नहीं है सर, हम लोग तो काफ़ी पहले उगे हैं, आज हमारा जन्म हुआ नहीं, काफ़ी आपकी पार्टी पूरा ताज़ा ताज़ा है। पार्टी उगने की बात नहीं है सर। पार्टी के आदमी पैदा होता है और 9 महीने के बाद फिर वो चलना सीखता है, आगे दौड़ता भी है और फिर करामात भी दिखाता है, दौड़ के चैंपियन भी बनता है, ये अलग बात है सर। लेकिन हमारा ये कहना है कि सर इस मुद्दे को लेकर हम लोग मुखरता के साथ लोगों के बीच रहे और ये हमारा सोच था कि किसी भी तरीके से खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति लागू हो जाए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सर हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी भंग कीजिए, चलिए वहाँ जेएमएम। पार्टी भंग करने की नहीं बात है सर, क्यों? आपका जो डिमांड थी पार्टी का वो पूरा हो गया। पूरा कहाँ हुआ है सर? आप इसे पूरा कहते हैं क्या? अच्छा, मतलब आप नियोजन तक वेट करेंगे? एक एक नीतियां जो हमारे खतियानियों के हित में नहीं लाई जाएगी उसका हम विरोध करेंगे। एक एक नीति जो हमारे खतियानियों के हित में होगी उसका हम समर्थन करेंगे। तो सर ऐसे कहाँ हम आ जाएं, घर वापसी हो जाए या फिर हम पार्टी में चले जाएं, अपनी पार्टी को हम अकेले काफ़ी नहीं है सर। पूरे 24 ज़िले के लोगों ने इसे अपनी इच्छा जताई, अपनी चाहत जताई और उसके बाद में इस पार्टी का निर्माण किया है सर। हम कौन होते हैं किसी पार्टी को भंग करके पार्टी में शामिल होने की बात कहने वाले? जयराम जी कह रहे थे कि मेरा काम हो जाएगा, हम पढ़ाई करने जाएंगे। ये आंदोलन नहीं, यह मोहब्बत करने की उम्र है। तो अब तो जेएमएम कह रही है ना, उस दिन हम जगन्नाथ दास से भी बात किए थे, बोले जो दुकान में एक ही सब्जी बिकेगा और वो सब्जी बिक गया पूरा, तो अब बिकने का कुछ नहीं है, तो सब अपना अपना काम में लगे, झारखंड को बढ़ाने का काम में। सर बिकने और बेचने की कहीं कोई बात नहीं है सर, ये हमारा कर्तव्य है सर, दायित्व है सर, उस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। अब अगर कोई इसे बेचने की संज्ञा देते हैं तो उनकी अपनी सोच है सर। हम तो चाहते हैं कि हमने पहले भी कहा सर कि झारखंड के लिए हमने कुछ किया नहीं, झारखंड अलग राज्य के लिए, लेकिन अब तो हम चाहते हैं कि सर हम झारखंडी के लिए, खतियानियों के लिए, झारखंड की बेहतरी के लिए कुछ करें। इस निमित्त सर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कोई और दूसरा कोई मकसद नहीं है सर। जी। अभी सरकार कह रही है कि हम बड़े पैमाने पे वैकेंसी लाएंगे, आप कह रहे हैं कि नियोजन ले आइए पहले, खतियान आधारित, फिर नियोजन कीजिए, तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कैसे होगा? निश्चित तौर पर जितनी भी सर रिक्तियां हैं जो भरने की कोशिश की जा रही है, तमाम रिक्तियों पर पहले विराम लगनी चाहिए। फिर बच्चा लोग, आपका युवा लोग विरोध करेगा, बोलेगा कि हम लोग का उम्र चला जाएगा। सर 2-4 महीने में कौन सा उम्र जाता है? जब हमारे यहाँ 22 सालों में सर हम लोग को इंतजार करते रह गए, अगर 2 महीना इंतजार कर लेंगे तो क्या होगा? और इसलिए तो हम कहते हैं कि इसे तत्परता के साथ त्वरित दिशा से अमित जी, आप इसको कंपटीशन मनाया जाए। तैयारी नहीं किए हैं, युवा लोग से पूछिए, बोल रहा है कि हम लोग बाप दादा से पैसा लेके रांची में आके पढ़ रहे हैं, 2 महीना 2.5 महीना उनके लिए बहुत बिरले है। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार नेक्स्ट वैकेंसी निकाले तो ये एडजस्ट कर दे उम्र। क्या बात है सर, कंपटीशन की तैयारी नहीं किए क्या दिए? अरे हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं सर, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। हाँ, लेकिन आपने राजनीति को अपना प्रोफेशन बनाया ना। नहीं ठीक है, अलग चीज़ें हैं कि हमने राजनीति में आए सर, आए हैं, और यही खतियानी 2003 में सर जो हो रही थी उसके बाद ही हमारा इस राजनीतिक क्षेत्र में आना हुआ है। तो सर हम समझते हैं, और एक भी कोई खतियानी नहीं बोलेगा अगर 2 महीना लेट करके अगर किसी का नियुक्त किया जाता है नौकरी में, एक भी बच्चे से बुलवा दीजिए सर। तो आप लोग साथ में ये भी आंदोलन कीजिए ना कि सरकार जितना लेट करेगी इम्प्लीमेंट करने में उतना समय मिलेगा बच्चों को। बिल्कुल सर, हम तो चाहेंगे यहाँ पर जो जेपीएससी का जो 7, 8, 9, 10 एग्जाम एक साथ लिए गए, हेमंत जी को सबसे पहले हम जाके कहते हैं कि आप जो 16 का अपडेट डाल रहे हैं और 5 साल का रिलैक्सेशन देने की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2016 के बदले 2011 का डेट डालिए और 5 साल रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि हमारी जो एग्जाम है कंटिन्यूअस नहीं हुई है सर। तो सर हमारी हमेशा ही मांग रही है, और हम आपके माध्यम से फिर से हम हेमंत जी को कहेंगे कि जो भी डिले है उसको कंसिडर किया जाए और बेहतर तरीके से यहाँ पर नियुक्तियाँ कैसे हो, कैसे हमारे खतियानियों को रोजगार मिले, इसकी चिंता पर बात करिए। रिम्स में तो हो गया अब नर्सों का, अब उसके बाद शिक्षकों का होना है, हाई स्कूल का फॉर्म भरा रहा है। जी बिल्कुल सर, हम तो रिम्स की बात कर लें या फिर स्कूल टीचर की बात कर लें जो कि होने हैं, और ये रिम्स में तो सर ये 13, 14, 15 को हो चुका सर। तो हम तो ये कहेंगे कि हेमंत जी को कि आप इन सारी चीज़ों को, इन विषयों को गंभीरता से देखें, पैनी नज़र गड़ाए रखें, और जहां गलत हो रहा है गलत चीज़ों में आप अंकुश लगाने का काम करें। ऐसे पदाधिकारी अधिकारी को पनिश करें, उसे संरक्षण ना दें,
चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, डीसी हो, या फिर आपके विधायक और मंत्री क्यों ना हो। गलत करेंगे सर, अमित सदैव विरोध में खड़ा रहेगा। आप बेहतर करेंगे, आपको हम हमेशा बधाई देंगे। सुना कि आंसू आप जा रहे हैं वापस। क्या बात है, ये तो कभी सर वो चर्चा पूरा जोर था। जी बिल्कुल। हाँ। अगर चर्चा थी सर, तो हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि सुदेश जी का जो चरित्र है, उनका जो खतियानियों के प्रति जो अपना दायित्व आज तक उन्होंने निर्वहन किया है इन 22 सालों में, साथ साथ हमारी उसमें कभी वो पूरब है, हम पश्चिम है सर, और कभी इस तरीके से होगा नहीं सर। कैसे आप भी तो गए थे, बीजेपी ज्वाइन किए थे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किए थे, तो वो भी बीजेपी का साथ देते हैं, तो इसमें आप दोनों पूरब और पश्चिम कैसे हो गए? दोनों तो एक ही हो सकते। सर एक परिस्थिति थी, उस वक्त हमें इसी उद्देश्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाया था कि हम कैसे सुदेश को शिकस्त देंगे और हमारा हथियार शायद अमित होगा। अच्छा। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ 2014 में, हमसे हमारा अलग कमिटमेंट हुआ, यहाँ के जो भी टॉप लीडर जिसकी भी बात कर लें सर भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बाद में उन कमिटमेंट पर वो खरे नहीं उतरे। हमें भी लगता था कि नहीं, इन्हें शिकस्त देनी है, मोदी जी बेहतर आदमी हैं, तो हम गए। लेकिन आपने देखा 1 महीने में, महज 1 से 1.5 महीने होंगे सर, उसके बाद हमने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। गलत लोगों को अगर कोई संरक्षण दे सर, ये तो सर बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। और आज कहीं ना कहीं सुदेश जी ने इन 21-22 सालों में सर लोगों को छलने ठगने के अलावा और कुछ किया नहीं। 32 की बात करते थे, 85 बनाते थे। अब 85 की बात करने वाले लोग फिर 32 की बात करने लगे। 27% आरक्षण की बात कर लें तो उसको घटाने वाले वही व्यक्ति हैं, और फिर अब बढ़ाने की बात करते हैं। हम आपको बता दें, कुछ एक स्टेट में है, जैसे कि हमें शायद पता है आंध्रा या तमिलनाडु में है, जहाँ पर कि अब 70% है। तो वहाँ का जो जिस तरीके से उन लोगों ने किया है, आप भी उसको मतलब धरातल पर उतारने का काम करें। आप कुछ बेहतरी के लिए सोचेंगे सर। कोई भी नीति, नियम, कानून पहली बार ही बनता है और उसका अनुपालन होता है। ऐसा नहीं है कि सर वो एक बार जो बन गया है तो बस उसी को हम चलाते रहें और उसी पर हम कि भाई यही हमारा आधार है। तब ऐसा में अगर हमारा बाप अगर किसान है तो हमको भी किसान ही बनना चाहिए। हमें कोई आईएएस नहीं बनना चाहिए, डीएसपी नहीं बनना चाहिए, या फिर दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। हो तो रहा यही, नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। कर्म करके कोई राजा नहीं बन रहा है, और यही इस लोकतंत्र में हो रहा है सर। 70 साल में हो रहा है। बिल्कुल सर, हम ये कहते हैं कि अगर किसी में सर टैलेंट है तो नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा है वकील, इन सारी चीज़ों को नहीं कहना शोभा नहीं देता है सर। अगर यदि टैलेंट नहीं होता तो लोग आपको क्यों मदद देंगे सर? यहाँ तो एक आदमी किसी को पूछता नहीं है। आपको जब हजारों लोग, लाखों लोग अगर अपना वोट देकर जिता रहे हैं, कहीं ना कहीं सर आप में क्वालिटी है, तब आपको नेता बना रहे हैं। और राजा, ये राजा वाली पार्टी सर खत्म हो गई। अब के समय में राजतंत्र नहीं है, राजा का बेटा राजा बने। उससे हमको आपत्ति नहीं है कि पत्रकार का बेटा पत्रकार बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, एसपी का बेटा एसपी बने। हमको आपत्ति इस बात पे, रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा वाला नहीं बने, बिल्कुल ठेला वाला का बेटा ठेला वाला नहीं बने। उसके लिए आपकी पार्टी या सरकार या कोई भी सरकार करती है तो वो स्वागत योग्य है, पर वैसा दिखता नहीं है सर। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंतिम वर्ग के लोग ऊपर नहीं आएंगे तो उसे हम विकास की संज्ञा नहीं दे सकते हैं सर। तो इसीलिए हम कैसे अंतिम वर्ग में बैठे, अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ है उस व्यक्ति को कैसे हम ऊपर पहुंचाएं, इसका एक प्रयास होना चाहिए। और ये हम तो कहेंगे कि कोई भी हो, जैसे कि हेमंत जी हैं, गुरु जी के लड़के हैं, या फिर बसंत जी हैं, गुरु जी के लड़के हैं, या फिर अन्य बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम तो ये भी कहेंगे सर उसी परिवेश में पले बढ़े हैं, तो उनका ये हो सकता है ज़्यादा उसमें खूबियाँ हों, इसीलिए लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब जैसे कि समुंदर की मछलियों के बच्चों को कौन सिखलाता है सर तैरना? तो वो सीख जाते हैं। ये सर माहौल बताता है, माहौल सिखाता है। वकील का बच्चा जनरली वकील बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई की हुई थी, टैलेंट होता है। आप यदि एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे वोट देकर जिताएंगे नहीं। इसलिए मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति बने, चाहे रिक्शा वाला का बेटा सीएम बने या फिर गुरुजी का बेटा सीएम बने, काम तो आपको करना पड़ेगा। काम आप नहीं करेंगे, एक एक व्यक्ति विरोध करेगा और उस विरोध को झेलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। छोटा छोटा सवाल लेंगे, लास्ट सेगमेंट है, एकदम फटाफट जवाब दीजिएगा। अमित महतो ने
हेमंत सोरेन को सही ठीक से नहीं पहचान पाए, इसीलिए उतावले होकर छोड़ दी पार्टी। नहीं, हेमंत को नहीं पहचाना ऐसी बात नहीं है। हेमंत जी को हमने पहचाना, परंतु उनके जो कार्यशैली थे उस कार्यशैली में हमें तो पहचान नहीं ना पाए, वो तो 32 ले आए ना, आप उकता गए, जल्दी तुरंत हो जाए तुरंत। सर अगर हमारी भूख खत्म हो जाए उसके बाद में आप चावल और समोसा या जो भी खिलाना है खिला देंगे तो हम खाएंगे क्या? आज सर हमारे यहाँ पर नौकरियों का अभाव था, हमारे बच्चे दर दर भटक रहे थे। 8-8.5 लाख लोग हमारे प्रवासी भाई हमारे बाहर से अंदर आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे, झारखंड आ रहे थे, हमारे बच्चे पलायन कर जा रहे थे। आप देखे होंगे कि हमने किस तरीके से रेस्क्यू किया, वैसे लोगों के लिए भी हेमंत जी हर मंच पे बोलते हैं, आप छोड़ दीजिए, आप ही मुद्दा बोलिए। आप जेएमएम में रहे हैं इतने लंबे अरसे से, अभी सदस्यता जाने और आने की बात हो रही है, लिफाफा खुलेगा नहीं खुलेगा, लोहा का लिफाफा पता चल रहा है। तो उस परिस्थिति में जेएमएम को कोई सुझाव देंगे अमित जी? जेएमएम को एकमात्र सुझाव देंगे, अपनी सरकार की चिंता ना करे, यहाँ के खतियानियों की चिंता करे, झारखंडी की चिंता करे। जितने भी दिन मिले हैं आपको बेहतर तरीके से काम करिए, लोग आपको सम्मान देंगे, और नहीं तो हमेशा ही कोसेंगे, अपमानित करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ईश्वर ना करे पर अगर हेमंत जी की सदस्यता चली जाती है तो अमित महतो एज ए सीएम किसको और देख सकते हैं? उनका चेहरा किनको पसंद है? किस? तो सर ये हमारी पसंद नापसंद से कुछ कहना नहीं। अरे आप वोटर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप झारखंड की पार्टी है सर, वोटर से कोई मतलब नहीं होता है सर। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, राजद है, ये तीनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि किन्हें। नहीं, हम चाह रहे जेएमएम में बताइए, आप इतना अरसा जेएमएम में गए हैं कि अमित महतो को हेमंत जी के अलावा और किसका चेहरा पसंद है? स्थितियां परिस्थितियां हमेशा ही नाम को चेंज करती रही हैं सर। अब जिस तरीके की वहाँ परिस्थिति बनेगी, किन पर मोहर लगेगा या फिर कौन बनेंगे, ये तो सर उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है, हमारी मानसिकता पर निर्भर नहीं करता है। और हम ये इस बात को हम कहना उचित नहीं समझते हैं। इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? लिफाफा आया, लिफाफा आया, लिफाफा आया, पूरा चला, सरकार इधर रायपुर इधर कहाँ घूमे, उसके बाद 3 दिन सुबह शाम परेड कराई, विधायकों का सत्र भी ले आदि सब कुछ कर दिया। सिर्फ डर है सर, डर के सिवा और कुछ नहीं। इस बात का डर? सत्ता जाने का भय, अच्छा, सरकार गिर जाने का भय। तो हम तो यही कहेंगे सर कि ये डर की चिंता खत्म करें और बेहतर काम करें। जितने भी दिन मिले हैं उन्हें उस दिन को बेहतर तरीके से। आप कितने दिन बोल रहे हैं, कितने दिन मिला है? उनको तो पूरा 5 साल मिला है बोल रहे हैं, जनता ने 5 साल दिया सर। 3 साल तो गुजर गया, इन्होंने कुछ किया नहीं। तो बोलो 2 साल कोरोना है, क्या करते हैं? जान बचाते कि पहले हमारे लिए प्राथमिकता जिंदा रहना है ना सर। अच्छी बात है, 2 साल कोरोना का पीरियड था लेकिन सर ये कोरोना पीरियड में भी सर पॉलिसियां बनाई जा सकती है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, घर बैठ के आप पॉलिसी बना लेते, लेकिन आपने किया नहीं। और फिर ठीक कोरोना पीरियड में आप लोगों ने विज्ञापन निकाला, वो ठीक ठाक निकाल सके आप। फिर उसके बाद में जैसे कोरोना खत्म हुआ आप एग्जाम ले लिए, ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत आप लोगों ने की। तो ये सारी चीज़ें तो सर कोरोना पीरियड में ही हुए हैं। तो अगर कोरोना पीरियड में इतनी सारी चीज़ें हो सकती थी तो आप पॉलिसी नहीं बना सकते थे? तो उस वक्त इन लोगों ने अपने समय का सदुपयोग किया नहीं। खैर आज के समय में भी अगर इनकी अंतरात्मा जागी है तो हम उन्हें बधाई देते हैं, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन काम करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जनता ने एक बार फेलियर बता दिया। जी बिल्कुल सर, मांडर चुनाव में आप बुरी तरीके से हारे। नहीं बुरी तरीके से बिल्कुल सर, हम जमानत जब्त हुआ आपका। बिल्कुल सर, हम कहाँ कह रहे हैं, तो लेकिन हमें इस बात की खुशी है सर, एक आदमी भी अगर आपका विरोध करता है तो हम समझते हैं कि ये आज हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। क्योंकि आप खतियानी के हितैषी नहीं हैं, हम तो यही कहेंगे। अगर कोई खतियानी का हितैषी नहीं है, जो झारखंड का हितैषी नहीं है, झारखंड की समृद्धि को नहीं देखना चाहता है, सिर्फ अपनी जेब की चिंता करता है, तो हम तो कहेंगे कि अगर एक व्यक्ति भी अगर हमारा निकलता है विरोध करने वाला तो हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। लोकतंत्र में तो कहता है कि विरोधी और समर्थक एक साथ होने चाहिए, यही लोकतंत्र है। यहाँ तो संख्या बल मायने रखता है ना, 1-2 विरोध करने से क्या है? सर 1 से 100 और 1000 लाख बनते हैं सर, ये तो दिखेगा आने वाले दिनों में। आपकी पार्टी को और कितना वक्त चाहिए जब जनता आपकी बात सुनने लगे? कौन सी पार्टी को आप कहते हैं सर? यहाँ आज की पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी के क्या स्थिति थी सर? आप पिछले चले जाइए 20 सालों 25 सालों बाद, उस समय देख लीजिए क्या स्थिति थी। आज क्या स्थिति बनी हुई है सर, आपसे तो छुपी नहीं है। तो उतना दिन संघर्ष करने का है मादा आप में? सर हम संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं सर, हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक है जान तब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी।
अमित महतो से आखिरी सवाल मेरा, आपकी पार्टी या आप स्वयं कब तक सरकार को ग्रेस पीरियड देंगे कि इतना दिन में आप नियोजन नीति खतियान आधारित लाइए, नहीं तो उसके बाद हम आंदोलन करेंगे? सर हम तो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी बना दे, महीने 2 महीने में बना दे और तमाम रिक्तियों को ये भरने का काम नहीं करे, विराम लगाए रखे, और जैसे आप नियोजन नीति खतियान आधारित बनाते हैं उसके बाद में ही किसी रिक्ति को भरने का काम करें। शुक्रिया। 1 और 2 महीने का डेडलाइन ये कह रहे हैं कि सरकार को मिलना चाहिए, लेकिन हेमंत जी से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी नियुक्तियां निकलने वाली है उसको रोके, या जो निकल गई है उसको भी रोके, करे ग्रेस टाइम दे दिया जाए अभ्यर्थियों को। पहले नियोजन नीति पूरी तरीके से 1932 खतियान आधारित हो जाए, उसके बाद सरकार वैकेंसी ले। नहीं तो कह रहे हैं कि मेरा भी सवाल वही उठेगा कि कहीं ये आईवास तो नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in